सुकरात कहते हैं कि जो गिरकर उठता है वह उस व्यक्ति से ज्यादा मजबूत होता है जिसने कभी कोशिश ही नहीं की। असफलता से मत डरो, बल्कि कोशिश न करने से डरो। जिंदगी में सक्सेस का टेस्ट चखने के लिए फेलियर का कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है। यह एक सच्ची बात है जिसे मानने में हमें हेजिटेशन होती है, लेकिन यकीन मानो, फेलियर ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। हम अक्सर फेलियर से डरते हैं, शर्मिंदा होते हैं, लेकिन फेलियर को एक लेसन समझना चाहिए, एक नई शुरुआत का मौका। फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। फेलियर हमें स्ट्रांग बनाती है, हमें और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे गिरकर उठना है, कैसे हार कर जीतना है। यह सच है कि फेलियर जिंदगी का एक हिस्सा है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ता है। हर कोई अपनी जिंदगी में कभी न कभी फेलियर का सामना करता है, चाहे वह एक छात्र हो जो परीक्षा में असफल हो गया हो, एक व्यवसायी हो जिसका व्यापार नहीं चला, या एक खिलाड़ी हो जो प्रतियोगिता हार गया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फेलियर से टूट जाते हैं तो कुछ लोग उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। असफलता हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराती है और हमें उन्हें सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है जिसमें हमें कई बार गिरना और फिर से उठना पड़ता है। सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और मजबूत इरादे की जरूरत होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमें निरंतर प्रयास करना होता है, और इन सब के साथ साथ जरूरत होती है फेलियर से सीखने की। असफलता हमें सिखाती है कि हम कहां गलत हुए और हमें क्या सुधारना है। जो लोग फेलियर से नहीं डरते वही जिंदगी में बुलंदियों को छू पाते हैं। वे जानते हैं कि असफलता एक अस्थायी स्थिति है और सफलता एक निरंतर प्रयास का परिणाम है। इसलिए फेलियर को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उसे एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें। हर असफलता एक नई सीख है, एक नया अनुभव है जो हमें और मजबूत बनाता है। याद रखें, फेलियर जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें एक नया दृष्टिकोण देता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर और भी मजबूती से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। असफलता हमें यह भी सिखाती है कि सफलता का असली मतलब क्या है। यह हमें हमारे सपनों की कीमत समझाती है और हमें उन्हें पाने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित बनाती है। अंत में, असफलता हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। यह हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास का महत्व समझाती है। और जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसलिए असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उसे गले लगाएं और उससे सीखें। यही सफलता की असली कुंजी है। हिस्ट्री गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार फेलियर का सामना किया है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनकी जर्नी में कई चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फेलियर से सीखा और आखिरकार सक्सेस हासिल की। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फेलियर से सीखा और आखिरकार सक्सेस हासिल की। उनकी डिटर्मिनेशन और परसिवेरेंस ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। अगर हम बात करें महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो बचपन में उन्हें पढ़ने लिखने में भी दिक्कत होती थी। उनके टीचर उन्हें मंदबुद्धि समझते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज पूरी दुनिया उन्हें एक महान साइंटिस्ट के रूप में जानती है। उनके टीचर उन्हें मंदबुद्धि समझते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज पूरी दुनिया उन्हें एक महान साइंटिस्ट के रूप में जानती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने गोल्स के प्रति डेडिकेटेड रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि फेलियर के बाद भी सक्सेस हासिल की जा सकती है। जैसे कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी कोशिशें जारी रखीं। आइए कुछ और महान हस्तियों की कहानियों से इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कई बार चुनाव में हार का सामना किया, लेकिन अंततः वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परसिविरेंस और डिटर्मिनेशन से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
इसी तरह J.K. रोलिंग की कहानी भी हमें प्रेरित करती है। उन्होंने कई रिजेक्शन के बाद हैरी पॉटर सीरीज को प्रकाशित किया और आज वे एक सफल लेखिका हैं। इन महान हस्तियों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि असफलता के बाद भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। बस हमें अपने सपनों के प्रति सच्चे और डेडिकेटेड रहना चाहिए। सेक्शन 4, अब्राहम लिंकन, बार बार असफल, अंततः सफल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की जिंदगी संघर्ष और फेलियर्स से भरी रही। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार फेलियर का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बिजनेस में फेलियर, प्यार में निराशा, चुनावों में हार, उन्होंने हर मोर्चे पर फेलियर देखी, लेकिन उनकी अदम्य भावना ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। आखिरकार अपनी लगन और मजबूत इरादे के बल पर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और देश को गुलामी जैसी कुप्रथा से मुक्त कराया। लिंकन की कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। सेक्शन 5, J.K. रोलिंग अस्वीकृति से बेस्ट सेलर लेखिका तक। क्या आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मशहूर हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका J.K. रोलिंग को शुरुआत में कई प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया था? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। उनकी किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन को 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था। हर बार जब उन्हें एक रिजेक्शन लेटर मिलता तो वह निराश होती, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार मेहनत की। वह दिन रात लिखती रहीं, अपने पात्रों और उनकी कहानियों को जीवंत बनाने के लिए। आखिरकार एक छोटे से प्रकाशक ने उनकी किताब पब्लिश करने का फैसला किया। यह एक छोटा कदम था, लेकिन इसने उनकी जिंदगी बदल दी। आज J.K. रोलिंग दुनिया की सबसे सक्सेसफुल लेखिकाओं में से एक हैं। उनकी किताबें करोड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं और उनकी कहानियों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप में लगन और विश्वास है तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अस्वीकृति और कठिनाइयों के बावजूद अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। J.K. रोलिंग की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह धैर्य, मेहनत और दृढ़ संकल्प की मांग करता है। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। चाहे कितनी भी अस्वीकृतियां मिलें, अगर आप में आत्मविश्वास और दृढ़ता है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। J.K. रोलिंग की सफलता की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर। हर अस्वीकृति हमें और मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। तो अगर आप भी किसी सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो J.K. रोलिंग की कहानी से प्रेरणा लें। याद रखें, अस्वीकृति अंत नहीं है, यह केवल एक नई शुरुआत है। अपने सपनों का पीछा करें, मेहनत करें और कभी हार न मानें। सफलता आपके कदम चूमेगी। सेक्शन 6, रतन टाटा, असफलता से सीख, सक्सेस का जश्न। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने भी अपनी जिंदगी में कई फेलियर्स का सामना किया है। टाटा नानो कार का निर्माण उनकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, लेकिन यह परियोजना असफल रही। हालांकि रतन टाटा ने इस फेलियर से भी सीखा और टाटा ग्रुप को और अधिक मजबूत बनाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज भी टाटा ग्रुप भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक समूहों में से एक है। रतन टाटा हमें सिखाते हैं कि फेलियर एक सबक है, एक सीख है। हमें अपनी फेलियर्स से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सेक्शन 7, आम जीवन में सीख। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी फेलियर्स से सीखा है और सक्सेस हासिल की है। एक छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और गिरते पड़ते आखिरकार साइकिल चलाना सीख ही जाता है। यह एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। हमें अपनी फेलियर्स का विश्लेषण करना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कहां गलत हुए। धन्यवाद।